केले हैमिल्टन थ्योरम पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो एक टाइप को हम लोग देख लिए थे, सेकेंड टाइप आज देखेंगे। और जय हिंद, हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछता है। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर केले हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग प्रूव किए थे। प्रूव करने के बाद केले हैमिल्टन थ्योरम पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो एक टाइप को हम लोग देख लिए थे, सेकेंड टाइप आज देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर हमारा नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सब कुछ डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा भाई, ट्रिक और लॉन्ग कट दोनों बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट भी बता रहे हैं और लॉन्ग कट भी बता रहे हैं। तो दोनों आप अच्छे से आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे और क्लास नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर पहला टाइप अगर पढ़ लिए ना तो इस टाइप को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, लिखने के तरीका को चेंज कर दिया, बाकी सब वही है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। भाई सीधी सी बात है, केले हैमिल्टन थ्योरम अगर आप वेरीफाई करने जा रहे हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकालना ही पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको हम शॉर्टकट तरीका बताया था, यहाँ पे वो अप्लाई करना है, लॉन्ग कट वाले पे नहीं जाना है। कैलकुलेशन वास्ट हो जाएगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट इट्स इज सेटिस्फाइड बाय ए। ये अब क्या बोल रहा है कि इसको अब सेटिस्फाई कीजिए, मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई कीजिए। अब यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला है, यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला कि किस मेथड को यूज करके आप इसको सेटिस्फाई कीजिए। ओके, उसके बाद ऑल्सो ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। उसके बाद बोल रहा है कि आप सेटिस्फाई करने के बाद आपको ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप एक बात हमेशा जान लीजिए, ये जो सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है ना, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है। और दूसरा कोई थ्योरम नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इस मैट्रिसेस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। ओनली फॉर केले हैमिल्टन थ्योरम है जिससे हम मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करते हैं। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे इस मैट्रिसेस में। तो केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताए थे, सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए अगर लॉन्ग कट जाते हैं तो उसमें आपको ट्रेस वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल कोफैक्टर चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स का चाहिए। ओके, चलिए हम लोग सभी निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, जो हम लोग को गिवन दे रखा है। तो गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग गिवन जो दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। मैट्रिक्स ए आपका दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, 2 -1 और 1 -1 और 2 -1 1 और -1 और 2 दे रखा है, राइट। इतना हम लोग गिवन मैट्रिक्स दे रखा है ना। सबसे पहले आपको ट्रेस वैल्यू निकालना होगा। देखिए अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, इसलिए आपको हम बोले थे एक लेक्चर जो बीवीआर टॉपिक से लेके जिसमें आपको बताया था प्रॉपर कि आपको पीछे का लेक्चर देखना जरूरी है आगे का समझने के लिए। लीनियर अलजेब्रा को अगला टॉपिक समझने के लिए पिछला टॉपिक को समझना जरूरी होता है। देखिए ट्रेस वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस वैल्यू में ना ये हम लोग लीडिंग डायगोनल जिसका जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग सम कर देते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को सम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सम करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 6 मिलेगा। ओके, उसका प्रिंसिपल कोफैक्टर निकालते हैं। प्रिंसिपल कोफैक्टर किसका, जो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है ना उसका कोफैक्टर निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो इसका अगर कोफैक्टर निकालेंगे, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसका कोफैक्टर आप निकालेंगे ना, अगर हमें 2 का कोफैक्टर निकालना होगा, क्या किसका 2 का कोफैक्टर निकालना होगा, तो यहाँ पे ए वाले लेंगे तो ये रो जाएगा, ये कॉलम बचेगा, यहाँ पे 2 और -1 बचेगा, 2 और -1 बचेगा। उसी वजह से -1 और 2 बचेगा, तो -1 और 2 बचेगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस देंगे। प्लस कैसे होगा, देखिए प्लस कैसे होगा, तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, ये पहला जो एलिमेंट होगा, आपको इधर बताते हैं, पहला जो एलिमेंट होगा ये आपका प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये फिर माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा। यानी देख रहे जितना भी लीडिंग डायगोनल वाला जो एलिमेंट आ रहा है सभी प्लस में आ रहा है, सब पे प्लस साइन आएगा, इसलिए हम सभी प्लस साइन दे देते हैं। अब ये इस 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 और 1 बचेगा। यहाँ पे हमारा 2 और 1 आएगा और यहाँ पे 1 और 2 आएगा, यहाँ पे 1 और 2 आएगा, फिर प्लस देंगे आप, इसका निकालेंगे तो ये कॉलम है, ये रो गया, तो 1 और -2 2 और -1 बचेगा, राइट। फिर उसके बाद -1 और 2 बचेगा, -1 और 2 बचेगा। इस प्रकार से सभी का डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कोफैक्टर आ जाएगा। इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा 4 और इसको आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है। ओके, प्लस देंगे तो 4
ये माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ से ये प्लस है, 2 दूना 4 आएगा, ये माइनस प्लस है, फॉर्मूला वाला माइनस, राइट। इतना आ जाएगा। देखिए सबको कितना 1 2 3 यानी ये 12 हो गया, 12 और 12 में से क्या 1 2 3 घटेगा तो क्या बचेगा 9, यानी प्रिंसिपल कोफैक्टर हमको क्या मिला 9 मिला। उसके बाद हमको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्ट हमें एक वैल्यू और चाहिए होगा, जो इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना होगा। तो मैट्रिसेस ए का अगर डिटर्मिनेंट आप निकालने जा रहे हैं, मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं, सीधा से डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए 2 -1 और 1 और -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और आ जाएगा -1 और 1 यहाँ पे आएगा -1 और 2, राइट। इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लीजिएगा और यहाँ पे 2 लेंगे, ये आइए तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ से माइनस प्लस -1 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एलिमेंट ले रहे हैं तो यानी ये कॉलम का रो गया, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ से करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, राइट। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे हम ये प्लस आता था 1 लेंगे और ये वाली एलिमेंट ये रो ये कॉलम गया, तो यहाँ से इसको करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -2, राइट। इस सभी को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा तो 3 दूना 6 और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ से आएगा क्या -1, फिर अगेन यहाँ -1 है 2, यानी इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए का जो हमारा ये आएगा डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 4। लिखने के लिए आपको कैसे बताए थे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या बताए थे, अगर कितना 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है ना, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, ये आपको लिखना है, आपको बता रहे हैं 3x3 ऑर्डर का। इसका मतलब लेमडा पे क्यू आएगा माइनस ट्रेस वैल्यू का होल स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पे समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर, ओके। उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्ट, ओके। और याद रखेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। आप चाहे डायरेक्ट यहाँ पे हमको सेटिस्फाई करने नहीं बोलता, डायरेक्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिखने के लिए बोलता तो डायरेक्ट हम क्या करते, ट्रेस वैल्यू निकालते, प्रिंसिपल कोफैक्टर निकालते, समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते, डायरेक्ट इसको हम लिख देते तो भी हमारा सही होता। आपको मार्क्स इसमें काटा नहीं जाएगा। यदि एक प्रकार का प्रोसेस है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, बस ये शॉर्टकट है, थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, दूसरा मेथड है जो लॉन्ग पड़ता है। दूसरा मेथड आपको बताए होंगे तो वहां से आप सीखे होंगे, राइट। चलिए इसमें सभी के वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ से लेमडा का क्यू रह जाएगा और ट्रेस वैल्यू क्या है, ट्रेस वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 आया, यानी यहाँ पे -6 लेमडा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लेमडा पे स्क्वायर होगा, लेमडा पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ट्रेस वैल्यू 6 आया और लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस देंगे प्लस और यहाँ पे भी लेमडा आएगा, राइट। समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर करने क्या है 9 है, तो 9 लेमडा हो जाएगा और यहाँ पे क्या है प्लस ये कोफैक्टर है क्या आया 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या है प्लस, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लेमडा लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका जो इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो आपको मिला ना, यही इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। तो एक वैल्यू जो आपको यहाँ पे मान पूछ रहा था, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, एक तो आप यहाँ पे आपका आंसर आ गया, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, तो याद रखेंगे हमेशा। अब उसके बाद यहाँ से प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करेंगे, किसका कैले-हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करने की तरफ चलेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब इतना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको यहाँ से हम लोग प्रोसीडर करेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम की तरफ वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम, देखिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे अगर लेमडा क्यू है ना, लेमडा स्क्वायर है, लेमडा ने यहाँ पे आप ए डाल दीजिए, यहाँ पे ए डाल दीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दीजिए। कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि अगर लेमडा क्यू है तो ये ए क्यू आ जाएगा और यहाँ पे -6 ए लेमडा स्क्वायर है तो लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 यहाँ पे क्या लेमडा है तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है 4 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, राइट।
अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे, कायले हैमिल्टन भी प्रूफ होगा। कहने का मतलब मीन्स दैट ये कि आपको जो भी गिवन मैट्रिसेस था उसको ए क्यू है यानी 3 बार उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इसको ए स्क्वायर है यानी एक बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको, और ये है सिंपल मैट्रिक्स है जो दिया है वो लिख दीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको मालूम है, इसका डायगोनली एलिमेंट जो होता है वह 1 1 होता है, बाकी का 0 होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो होता है ना, अगर 3 क्रॉस 3 का लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सी यही यहाँ पे हम पुट कर देंगे और कुछ नहीं करने वाले यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा यही आता है। देखिए अब हमारा जो मैट्रिसेस दे रखा था, अब यहाँ पे इसको रहने दीजिए। अब यहाँ से नाउ अब फर्दर थोड़ा आगे यहाँ से ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम सबसे पहले ए क्यू निकालने से पहले हम ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए स्क्वायर हमको लिखना होगा। तो मैट्रिसेस ए जो आपको दे रखा है 1 -1 और 1 और -1 हम मिटा दिए, आप देख लीजिएगा -1 और 1 -1 और 2, यही हमारा मैट्रिसेस दे रखा था, गिवन मैट्रिसेस था। इसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आता है तो हमारा जो फर्स्ट ईयर वाला मैट्रिसेस का लेक्चर है उसका लिंक आपको आई कार्ड में दे देंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा और मल्टीप्लाई करना सीख लीजिएगा। राइट, 2 और -1 और 1 -1 और 2, राइट, इतना आ गया। जब इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके फाइनल जो आपका ए स्क्वायर के जो वैल्यू आएगा, ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6 -5 आप कैलकुलेट कर लेना, हम कैलकुलेट करके रखे हैं -6 और 6 -5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और -5 और 6 आ जाएगा। राइट, इतना आ जाएगा। तो एक तो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, फिर से अगेन यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई अगेन हमारे ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्यू आ जाएगा। राइट, यानी ये जो मैट्रिसेस हमें प्राप्त हुआ है 6 -5 5 -5 और 6 -5 और यहाँ पे 5 -6 और 6, राइट, ये जो प्राप्त हुआ है इसी में जो हमारा मैट्रिसेस दे रखा है ये वाले, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए क्यू आ जाएगा। राइट, ये हमारा ए क्यू आ जाएगा -1 2 -1 1 -1 और 2, राइट, इतना आ जाएगा। इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना तो हमें मल्टीप्लाई कर बोलते हैं ए क्यू बराबर आपको जो आएगा मल्टीप्लाई करके, आप मल्टीप्लाई कर लेना 22 -21 और 21 और उसके बाद जो आएगा आपका -21 और 22, उसके बाद हमारा आएगा -21 और यहाँ पे आएगा 21 और -21 यहाँ पे आएगा 22, राइट, इतना आएगा हमारा फाइनली। अब एक काम करते सभी मैट्रिसेस का यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए क्यू ए स्क्वायर और हमारा क्या ए और आई इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो यहां से हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, यहां से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद यहाँ पे फिर से अगेन हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो यहां से आएगा क्या 22 -21 21 और 21 22 -21 और 21 -21 और 22, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या है -6 है तो 6 और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मैट्रिक्स हमारा क्या है यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 -5 और 5 और यहाँ पे आएगा -5 और 6 और यहाँ पे आएगा -5 और 5 -5 और 6, राइट, इतना आएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा आएगा, उसके बाद हमारा इक्वेशन में क्या करता है ए पुट करना है, तो यहाँ पे क्या है प्लस ए, यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे इंटू ए लिखना है। हम नीचे से लिखना चालू करते हैं, इधर से लिखते हैं। तो यहां से हम लोग को लिखेंगे ए का जो मैट्रिक्स हमारा है 2 -1 और 1 -1 और 2 -1 1 और 2, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या है -4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है तो 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1, राइट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके इक्वल टू कैलकुलेट करके अगर 0 आ जाता है तो समझिए कि आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है।
तो सभी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1। ये पहले 6 को सभी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो साथ साथ करते चलिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट का कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ समेशन करो, फिर आपका जो फर्स्ट है ये वाली इसको करो, फिर यहाँ से इसको करो, फिर सम करो, फिर बस आपको कैलकुलेट करो। देखो क्या सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग आगे सॉल्व करते सभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 0 हो भी रहा है या नहीं। राइट, 0 हो रहा है या नहीं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 22 है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पहले 22 लिखते हैं, 22। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 36 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 36। राइट, फिर देखिए यहाँ पे 9 है, प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो 18 आएगा, यानी प्लस 18। अच्छे से समझते जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 9 और फर्स्ट एलिमेंट 2 से। राइट, उसके बाद 4 है तो 4 से 1 में गुना करें, क्या माइनस है, यहाँ पे -4। राइट, तो एक हमारा एलिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए -21 के लिए काम करेंगे, क्या देखिए यहाँ पे -21। राइट, -21 है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 25 30 और माइनस प्लस, तो प्लस 30 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 9 है, देखिए ये 9 है, तो इसको आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस आ जाएगा, तो -9 आएगा, -9 आएगा, और यहाँ से ये 0 तो क्या आ जाएगा, -0 कर दीजिए। राइट, उसी प्रकार से थर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, थर्ड एलिमेंट के लिए काम करते हैं। यहाँ पे क्या प्लस में 21 है, 21 आ जाएगा, और फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, -30। राइट, फिर उसी प्रकार से 9 है, 9 में यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +9। राइट, +9, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -0। राइट, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन हमारा ये फर्स्ट रो तो कंप्लीट किए हैं। अब फर्स्ट रो में देखते हैं कैलकुलेट करके 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अगर इसको आप सम करेंगे ना, देखिए इसको आप सम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आपका आएगा 40 आ जाएगा, और 22 और 18 को कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा 14, यानी ये भी 0 हो रहा है। इसको देख रहे हैं तो ये भी 0 हो रहा है, और इसको देखेंगे तो ये भी 0 हो रहा है। हम जो कैलकुलेट किए हैं वह सब सही है, ये सब सही है। तो ये सब इस प्रकार से आपको लिख कर यहाँ पे दिखाना, इस प्रकार से सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ से इस प्रकार से दिखाना। चलिए अब दिखाई देते हैं फाइनल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए दिखा देते हैं, आपके डिमांड है तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला था, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखने वाला था। चलिए अब ये हो गया। अब सेकंड के लिए काम करते हैं, सेकंड के लिए काम करते हैं, कुछ माइनस प्लस मिस्टेक हो जाए तो आप सही कर लेना। -21 है तो -21। राइट, फिर यहाँ से इसके लिए गुना करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा 30, +30 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। राइट, अब ये यहाँ से क्या, यहाँ से 0 तो 0 रहेगा। उसके बाद सेकंड के लिए तो 22 है तो यहाँ पे लिखेंगे 22। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या 36 -36। राइट, और यहाँ से देखिए इसको गुना करेंगे तो 18 +18 आ जाएगा, +18। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो -4। राइट, ये सेकंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से -21 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +30 आ जाएगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 0, तो 0 आ जाएगा। राइट, ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड रो कंप्लीट करने के साथ साथ थर्ड रो कंप्लीट करते हैं। तो 21 है, 21 लिखेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 30 -30। उसी प्रकार से यहाँ 9 है, 9 में यहाँ से गुना करेंगे तो +9 आ जाएगा। ओके, और इसको इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, 0। राइट, उसके बाद हम लोग सेकेंड एलिमेंट का लेंगे, सेकेंड कॉलम का, तो आ जाएगा -21। अब यहाँ से देखिए, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, +30। राइट, फिर इसको यहाँ पे लेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे +30 सेकेंड वाला ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -9, तो माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा। राइट, -9 आ जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, थर्ड लेना 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सही है ना, हाँ 30 हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, लास्ट का लेंगे हम लोग। लास्ट का है 22 है, और यहाँ से सुगुना करेंगे तो -36, यहाँ से सुगुना करेंगे तो 9 दूना 18 प्लस में, और यहाँ से सुगुना करेंगे तो क्या आएगा, -4। राइट, अब देखो सभी को आप देखो सभी 0 हो रहा है, सभी 0 होगा। तो फाइनल आपका जो इस सभी का जो कैलकुलेशन है, तो फाइनल जो आपका आएगा नल मैट्रिक्स आया। क्या आया, नल मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट 0 0 होता है, = 0।
राइट, इज इक्वल टू 0 हो गया। सभी टोटल जिसको भी देखोगे ना टोटल 0 होगा, अगर कुछ माइनस प्लस का मिस्टेक होगा तो वही नहीं हो सकता है, तो आपको चेक करना है। अगर कहीं 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो मैट्रिसेज है कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक किए ना, तो मैक्सिमम 100 में से 99 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कैले हैमिल्टन थ्योरम को बोला है तो वेरीफाई करेगा, 1% ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जो वेरीफाई नहीं करेगा, राइट। तो अब हमेशा मान के चलना को वेरीफाई ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए हैं, तो आप उस मिस्टेक को सही करेंगे, राइट। अब इतना तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई हो गया हमारा कैले हैमिल्टन। यहाँ पे हम लोग लास्ट लिख देंगे यहाँ पे एंड satisfy this matrix, satisfy this matrix according, किसके को अकॉर्डिंग लोग वेरीफाई किए, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, कैले हैमिल्टन थ्योरम इसके थ्रू हम लोग इसको सेटिस्फाई किए और वेरीफाई किए, राइट। अब तो हमारा अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें हमको इनवर्स निकालना है, इसमें हम इनवर्स हमको निकालना है। सभी को आप नोट डाउन कीजिए, फिर आपको इनवर्स निकालना है। फर्स्ट हम आए थे जहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा आया था, उसमें हम ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, वो वाली इक्वेशन को हम लोग फिर से अगेन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, ए क्यू था और -6a² था प्लस 9a था और -4ai था इक्वल टू 0 था, राइट, इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर तो 0 हो जाएगा, तो इसमें अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ -6a² प्लस 9a -4i आएगा, राइट, इक्वल टू 0। इधर 0 हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका a² मिलेगा -6a मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस यहाँ पे 9 मिलेगा, 9 मिलेगा जाएगा और यहाँ पे -4a इनवर्स आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू बोथ साइड लेके जाइए तो यहाँ पे आएगा a² -6a प्लस 9i, यानी ये आइडेंटिटी हो गया। इधर आएगा तो 4a इनवर्स 1 आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हमको a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स आपके बराबर यहाँ से हम निकालेंगे। ये नॉट ऑफ फॉर्मूला, हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए अलग अलग ये फॉर्मूला जनरेट होता है, तो हर क्वेश्चन में आपको जनरेट करना पड़ेगा। इसको कहीं आप यूज नहीं करेंगे, तो a² -6a प्लस 9i, राइट, इक्वल टू इतना। ये हमारा इनवर्स हो गया। अब कहने का मतलब मीन्स दैट ये कि आप फिर से अगेन ये सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तब जाके हमारा ए इनवर्स निकलते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं सभी की वैल्यू a² ए की फॉर्म में सभी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। केवल इसमें हमको पुट करना होता है और कैलकुलेट करना होता है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका 16 मार्क्स दिला के भी तो जाएगा। देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, तो अभी फिलहाल साइड में डाल दो आप। और यहाँ पे हमारा क्या है, a² बराबर जो आपका डायरेक्ट मैट्रिसेज आया था, यहाँ पे a² बराबर जो आपका डायरेक्ट मैट्रिसेज जो आया था, a² डायरेक्ट मैट्रिसेज जो आया था आपका इस प्रकार से आया था 6 और 5 और यहाँ पे आया था -5 6 और -5 और उसके बाद आया था 5 -5 और 6 आया था, राइट। अब यहाँ पे क्या है, 6 है तो 6 लिखेंगे और a बराबर जो हमारा मैट्रिसेस था यहाँ पे था 2 -1 और 1 था, -1 और 2 -1 था और उसके बाद 1 -1 और 2 था, राइट, इतना था। और क्या है 9i, तो प्लस 9 और i क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट, इतना आएगा। सभी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, सभी को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो आपका आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, हम कैलकुलेट कर रखे हैं। तो फाइनल जो आएगा आपका यहाँ पे आएगा 3 11 और आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 1 3 और 1 आ जाएगा और -1 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। यही आपका फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए इनवर्स लिख के। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में क्या क्या देखें, इस क्वेश्चन में ये देखें कि कैले हैमिल्टन एक ऐसा चीज है जिसके सहारे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आइगन वैल्यू बोलता तो आइगन वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिल गया तो।
और कैले हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन को यूज करके आप इस प्रकार से एक ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स क्वेश्चन में पूछता ही है साथ में, तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब एक बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो आप हम यहाँ पे आपको लिखे हैं ये नॉट अ फॉर्मूला, यहाँ पे आप ये माइंड में रखिएगा, नॉट अ फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला टाइप याद मत रखिएगा, नोट अ फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला नहीं है। ये हर कैरेक्टरिस्टिक जब भी कैले हैमिल्टन थ्योरम आप वेरीफाई करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, उसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसमें इसका रूल्स, ये आपको याद रखने योग्य चीज है कि आपको ए इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, यही आपको माइंड में याद रखना है। मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म जनरेट करना है, यहाँ से जनरेट करने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू ले लेना है, निकाल लेना है, उसके बाद इसमें सभी वैल्यू पुट कर देना है, इस प्रकार से कैलकुलेट कर देना है, आपकी वैल्यू आ जाता है फाइनली। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए हम देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे वहां से, और कैले हैमिल्टन, आइगन वैल्यू सभी का आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम देंगे, तो वहां से आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ईमानदारी पूर्वक, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका लीनियर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट कर हो जाएगा, वो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस पढ़ेंगे, दो टॉपिक्स और है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ने कुछ नया ग्रुप की तरफ, नया सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो आई होप अगर ये लेक्चर आप एंजॉय किए हैं, तभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।